नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, ऑफलाइन क्लास तो अभी बंद चल रहा है, तो कृपया ऑनलाइन क्लास को ना छोड़ें, इससे आपका बहुत घाटा लगने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों पहले हमको जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा है, यह भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश तथा इसके गति के बारे में पढ़ते हैं। आवेश तथा इसके गति के बारे में जिस फिजिक्स की शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं वह होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब वैद्युत को दो पार्टों में डिवाइड किए हैं, तो वो देख लेते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक स्टैटिक करंट, रुका हुआ चार्ज के कारण जो करंट उत्पन्न होता है उसे स्टैटिक करंट कहते हैं, और जो गति के कारण, चार्ज के गति के कारण हम लोग पढ़ते हैं जिस करंट को, उसे कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग स्टैटिक करंट में मेनली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग करंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को कितने भागों में बांटे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेन रूप से जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला है विद्युत धारा तथा परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, और दूसरा जो है किरचॉफ का नियम तथा विद्युतीय यंत्र, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है। तो हम लोग को देखिए दोस्तों, हम लोग को पहले समझना धारा, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है। करंट तो किसी भी चीज़ के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट, किसी भी वस्तु के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं सिर्फ करंट इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। करंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम लोग को जो पढ़ना है इसमें बेसिकली है वह है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग को पहले करंट के बारे में समझना होगा। व्हाट इज करंट, करंट क्या है। तो दोस्तों देखिए किसी भी चीज़ के प्रवाह को हम लोग कहते हैं धारा, किसी भी वस्तु के प्रवाह को हम लोग कहते हैं धारा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पानी बह रहा है, पानी गिर रहा है नीचे, तो यह हमारा हो जाएगा बेसिकली वाटर करंट। पानी बह रहा है इसलिए पानी का प्रवाह, जल धारा, जल का प्रवाह। तो दोस्तों आप भी देखे होंगे बांध बनाया जाता है, वहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। वहाँ बेसिकली होता क्या है कि अंदर में टरबाइन लगा हुआ रहता है जो घूमता है, इसी घूमने से बिजली बनता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं दूसरा जो हमारा हो जाता है हीट करंट। हीट करंट क्या है, बेसिकली देखिए दोस्तों हीट के फ्लो के कारण जो करंट उत्पन्न होता है वो हमारा हो जाता है हीट करंट। देखिए दोस्तों ये कोई कंडक्टर है, इससे हीट फ्लो कर रहा है तो हीट करंट हो जाता है। देखिए दोस्तों अब हीट जो है, हीट यानी कि ऊष्मा जो है वह कंजर्व्ड होता है। और जो हम लोग ठंडे के दिनों में देखते होंगे, देखिए दोस्तों इससे निकल रहा है आग से निकल रहा है ऊष्मा, और इसी को हम लोग ठंडे के दिनों में तापते हैं। तो यह जो निकलता है ऊष्मा है यह रेडिएशन के रूप में निकलता है, जो हम तापते हैं यह रेडिएशन के रूप में निकलता है ऊष्मा। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं तीसरा करंट जो होता है हमारा, बेसिकली जो हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उत्पन्न करने के लिए देखिए दोस्तों एक बैटरी जोड़ते हैं और इसी से फ्लो करता है चार्ज के फ्लो करने से जो उत्पन्न होता है करंट उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों चलिए अब इन तीनों करंट का हम लोग पहले रीज़न जानते हैं, क्या रीज़न है इसके फ्लो करने का। तो दोस्तों आप लोग समझिए, देखिए अगर हम बोले कि देखिए दोस्तों पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या समतल सतह पर कभी पानी फ्लो करेगा, तो कभी नहीं फ्लो करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ से अगर पानी गिराए भी तो समतल सतह पर ही कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ना ही नीचे जाएगा, ना आगे जाएगा, ना ही पीछे जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बोले अगर ऊंचाई में हम डिफरेंस ला दें तो क्या पानी फ्लो करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ हाइट में डिफरेंस हो गया, यहाँ हाई है और यहाँ लो है, हाई लेवल है और यहाँ लो लेवल है, तो अब दोस्तों अगर हम
यहाँ से पानी गिराएं तो क्या फ़्लो करेगा? तो हाँ, आप बोलिएगा हाँ ज़रूर फ़्लो करेगा, क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। हाइट, यही कारण है, अगर हाइट में डिफरेंस होगा तो पानी हमेशा फ़्लो करेगा, हमेशा फ़्लो करेगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो तो पहले हाइट में डिफरेंस और साथ में ग्रेविटी भी चाहिए, इसलिए ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। और देखिए दोस्तों, करंट और फ्लक्स दोनों सेम चीज़ है, बस अंतर इतना है, फ्लक्स जो होता है अंतरिक्ष में फ़्लो करता है और करंट जो होता है किसी सतह के थ्रू फ़्लो करता है। तो यही रीज़न है दोस्तों हमारा जल धारा का, वाटर करंट का। अब हम लोग समझते हैं हीट करंट का क्या रीज़न है। तो देखिए दोस्तों, हीट करंट का आप लोग भी कहीं देखे होंगे, अगर आप सब्जी कभी बनाए होंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं एक छोलनी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखे होंगे कि आप अगर पकड़ के रखते हैं इसको, तो अगर यहाँ से आप हीट दे रहे हैं तो आप सब्जी तो पक रहा होगा, लेकिन साथ में जो है या छोलनी भी जो है या गर्म हो जा रहा होगा। तो हीट फ्लो करने के लिए क्या रीज़न है, हीट कैसे फ्लो कर सकता है? तो हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। हाई टेम्परेचर से हीट जो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। तो दोस्तों, हीट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? तो अंतर चाहिए। अंतर किस में चाहिए? तो अंतर चाहिए हमको टेम्परेचर में, अंतर चाहिए। टेम्परेचर किस में चाहिए? तो अंतर किस में चाहिए? टेम्परेचर में। इसी तरह कि वाटर करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? हाइट में अंतर चाहिए। हाइट में, हाइट से ही फ्लो करता है लो हाइट की ओर, हाई से लो की ओर फ्लो करता है हमारा वाटर करंट। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा जो हमारा सिलेबस में वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की कैसे फ़्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल में डिफरेंस होने पर फ्लो करता है। चार्ज के फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ फ्लो करेगा? तो पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो फ्लो करेगा। और हाँ, और तो फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ थोड़ा सा खुला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, और यही देखिए दोस्तों, स्विच हम लगा दिए, इसको फुल हो गया, सर्किट ही पूरा हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों, यही करंट को आपको समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने तो करंट को समझ लिया। किसी भी चीज़ का अगर प्रवाह होता है तो हम लोग उसे करंट कहते हैं। जैसे हम लोग जल धारा भी कहते हैं और ऊष्मा धारा भी कहते हैं। इसी प्रकार जल धारा किसके कारण फ्लो होता है? तो हाइट डिफरेंस के कारण जल धारा फ्लो होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा ऊष्मा धारा फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारा चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिए क्या रीज़न क्या है इसके पीछे और फ्लो क्यों करता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी चालक या अंतरिक्ष के अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह होता है अनुप्रस्थ काट, कहने का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है हमारा, ये देखिए दोस्तों, यह जो है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज़ से अगर धारा फ्लो कर जाएगा तो उसे हम लोग करंट कह देंगे। किसी भी चीज़ से, वो चाहे कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, किसी भी चीज़ से अगर धारा फ्लो कर जाएगा तो हम लोग उसे कंडक्टर कहेंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग धारा का मापन के बारे में और इससे रिलेटेड और भी बातों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।